नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ईश्वर ये हर किसी की सुनते हैं, लेकिन ईश्वर को बुलाए कैसे, ईश्वर को अपना दुख सुनाए कैसे और ईश्वर को कैसे अपने पास हम फील करें, जैसा कि मैं करती हूँ। और मैं जो भी करती हूँ मैं आप लोगों के पास ज़रूर लाती हूँ, ताकि मैं कुछ लेकर जाने वाली नहीं हूँ इस संसार से, सब कुछ यहीं रख कर जाने वाली हूँ। तो उसी में कुछ ऐसे उपाय भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, ताकि मैंने जिस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त किया या ईश्वर के दर्शन किए वो रास्ता आप लोगों को बताती हूँ। इसके लिए कोई साधना की ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई विशेष पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से एक ही प्यार की मांग करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। तो हम सभी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, हम सभी ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं और हम सभी ईश्वर को अपने भाव से बुलाना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक विशेष उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, कैसे ईश्वर ने अपने भक्त को वो सारी चीज़ें दी जिस चीज़ के लिए वो रोता नहीं था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने के लिए रोता था। बात है भूतनाथ मंदिर की, कोलकाता के। कुछ ही दिनों पहले बात हो रही थी मेरे एक दोस्त के साथ। तो उसने मुझसे कहा कि बताओ ईश्वर के दर्शन कैसे होंगे, तुम तो पूजा पाठ करती हो, ध्यान ज्ञान करती हो, तो फिर कैसे दर्शन होंगे ये बताओ। क्या इसके लिए बहुत साधना करनी ज़रूरी है, क्या इसके लिए बहुत पूजा पाठ करनी ज़रूरी है? तो मैंने उसे समझाया था और मैंने उसे कहा था एक कहानी के माध्यम से। मैंने उसे कहा था कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको साधना करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके भाव के भूखे हैं। लेकिन हाँ, जब हम अपने लिए कर्म करते हैं तो ईश्वर के लिए भी कर्म करना ज़रूरी होता है, उनको भी पूजा पाठ करके, उनको भी उनके मार्ग से बुलाना जिस प्रकार से हमारे लिए ज़रूरी होता है वो होता है पूजा पाठ का माध्यम। ठीक है, तो बात कर रही हूँ मैं भूतनाथ मंदिर की। हमारे कोलकाता में बहुत फेमस है भूतनाथ मंदिर। तो वहाँ की एक कहानी बड़ी फेमस है कि एक आदमी हर दिन आता था और आकर भूतनाथ भगवान के सामने रोता ही रहता था ना, वो कुछ नहीं कहता था, बस आता था और रोता था। उसकी सुनने में आई थी कि उसकी शायद सारी बिजनेस थी, बहुत बड़ी बिजनेस थी और बहुत पैसे वाले थे, लेकिन वो सारी चीज़ें उसकी लुट गई थी। दोस्तों ने ठग कर उसके पैसे ले लिए थे, भाई बहनों ने उसे निकाल लिया था, उसकी संपत्ति ज़मीन से उसे बेदखल कर दिया था। वो इंसान के पास वो सारी चीज़ें थी जिसके खोने के बाद वो ईश्वर के पास आता था और रोज़ रोता था। जब उससे पूछा जाता था तो वो कुछ नहीं कहता था, सिर्फ और सिर्फ भूतनाथ ईश्वर को देखकर वो सिर्फ और सिर्फ रोता था। ऐसा सालों तक चला। कुछ दिनों के बाद ऐसा सुनने में आया कि वो इंसान भगवान भूतनाथ के इतने बड़े वो मतलब अनुरागी बन गए, इतने बड़े वो भक्त बन गए कि उसने जो भी खो दिया था वो उसने फिर से वापस सारी चीज़ें पा ली। तो ये कहानी बड़ी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो इंसान हर दिन जाकर भगवान भूतनाथ के सामने रोता ही था। तो यानी कि कहानी का तात्पर्य क्या है? ईश्वर आपके भाव के भूखे हैं। ईश्वर को अगर बुलाना है तो उन्हें उनकी कमज़ोरी से बुलाइए। अगर आप बच्चे हैं और बच्चे अगर अपने माता पिता के सामने जाकर रोते हैं ना, तो माता पिता कभी, भले वो लाख बुराई करके आए, लाख गलतियाँ करके आए, लेकिन वो बच्चा जब गलती करके आने के बाद भी जब वो माता पिता के सामने रोता है दिल से कि वो रो रहा है, उसे ज़रूरत है, तो माता पिता कभी मुंह नहीं फेर सकते हैं। तो ठीक ईश्वर भी, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है और आपके अंदर बहुत सारे जमे हुए दुख है तो उनके सामने बैठकर रो दीजिए, हर दिन रोइए, आप अपने को हल्का कीजिए। और ईश्वर से जुड़ने के वही ताकत होता है कि जब आप अपने अंदर की जमी हुई मैल को जब बाहर निकाल देते, जमे हुए दुख को जब बाहर निकाल देते हैं, तो ईश्वर आपके पास ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये है ईश्वर की कमज़ोरी। ईश्वर आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, वो हर भक्तों के पास है, लेकिन हर भक्तों में वो कभी भी अपने भक्तों को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। इसीलिए अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आप
उनके सामने ज़रूर रोइए, अपने दुख को लेकर रोइए, जो सच में आपको बॉदर करती है, जो सच में आपको तकलीफ देती है, आप उनके सामने ज़रूर रोइए। देखेंगे आपको आपके सारे दुखों से निजात मिल गई। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको ईश्वर के दर्शन करने हैं तो रोज़ रात को सोने जाने से पहले आप अपने इष्ट देव को या फिर आप जिस भी भगवान पर आस्था है, विश्वास है या आपको कनेक्शन फील होता है, उन्हें हर दिन रात को बोलकर सोया कीजिए, ईश्वर मुझे आपके दर्शन कर, आप मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। बस ये छोटी सी प्रार्थना रोज करके सोइए, लगातार करके सोइए। देखिएगा ईश्वर आपके स्वप्न में आकर, आपके सपने में आकर आपसे बात ज़रूर करेंगे। और ये होता है एक दर्शन का माध्यम, जहाँ पर आप दिल से पुकारते हैं वहाँ पर ईश्वर दर्शन ज़रूर देते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए हैं, या ईश्वर से कनेक्शन फील किया है, या ईश्वर के साथ अपना एक दुख जो कहते हैं उसे शेयर किया है, बिल्कुल इसी माध्यम से। तो ये माध्यम जो है ये आपके जीवन के लिए बहुत उचित मार्ग है। इसके लिए कोई साधना की ज़रूरत नहीं है, कोई खास पूजा, विशेष पूजा, यज्ञ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है तो आपके भाव की, और आप अपने ईश्वर को किस भाव से पुकारते हैं, क्यों पुकारते हैं, आप कैसे अपने जो भी मन की जो भी दर्द है, दुख है, उसे कैसे ईश्वर के सामने आप रो कर प्रकट करते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको ईश्वर के दर्शन भी होंगे और ईश्वर आपकी हर दुख को दूर भी करेंगे। ये छोटा सा उपाय करके देखिए, ज़रूर इसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि आपके भाव में शक्ति है और आपकी आस्था में वो शक्ति है। जब आप दिल से ईश्वर को पुकारते हैं तो ईश्वर खुद नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ईश्वर वो हर इंसान के अंदर है, जहाँ पर वो सारी चीज़ें देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं और सब समझ भी रहे हैं। लेकिन आप आज अगर दुख भोग कर रहे हैं तो इससे मत समझिए कि ईश्वर आपको अनदेखा कर रहे हैं। आज अगर आप अपनी दुख को भोग कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप अपने किसी कर्म के फल को भोग कर रहे हैं। तो आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा, इसलिए ईश्वर पर पूरी आस्था रखिए और दिल से पुकार कर देखिए, वो आएंगे भी, आपकी दर्द को सुनेंगे भी और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे और दर्शन भी देंगे। तो आज का वीडियो आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही सुविधा रही होगी, और मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों तक इसलिए लाती हूँ ताकि आप अपने दुख को, दर्द को कम कर सके ईश्वर के माध्यम से। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है और ईश्वर से सच्चा दोस्त कोई नहीं है। तो इसीलिए अपने दिल के दुख को, जो भी है मन के दुख को अगर खाली करना है तो एकमात्र ईश्वर है, इनके सामने आप खाली कीजिए खुद को। और दूसरी बात है, अगर इनके दर्शन, इनके भाव को आपको पाना है, आपको फील करना है, तो हर दिन रात को बस बोलकर सोया कीजिए कि ईश्वर मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे अपने भाव आपको दिखाना है, मुझे आपकी ज़रूरत है। ये छोटे छोटे वर्ड आप बोल कर देखिए, ईश्वर आपकी हर एक बात सुनेंगे और आपको रास्ता भी दिखाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।